दोस्तों, स्मॉल कैप मिड कैप में भारी गिरावट हुआ। अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो 2% तक का गिरावट हुआ है। वहीं पर मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो 1.6% का गिरावट देखने को मिला है। और इसी गिरावट के बीच अमेरिका से एक मायूस करने वाली खबर आया है, जिसके चलते आगे और ज़्यादा गिरावट हो सकता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अमेरिका से क्या न्यूज निकल कर आई है। अमेरिका से आई मायूस करने वाली खबर, और गिर सकता है शेयर बाजार। जानिए यूएस फेड ने ऐसा क्या कहा। अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके चलते मार्केट को निराशा हाथ लगी है। एशियाई बाजार कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय शेयर मार्केट भी गिरावट के साथ खुल सकते हैं। हालांकि यूएस फेड ने कहा है कि इस साल के अंत में 2 बार दरों में कटौती हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पर उम्मीद था कि ब्याज दरों में कटौती किया जाएगा, लेकिन कटौती नहीं किया गया, जिसके चलते मार्केट को निराश हाथ लगा है और इसके चलते आगे और ज़्यादा गिरावट हो सकती है। तो ऐसे में स्मॉल कैप मिड कैप इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी आपको मार्केट पे नज़र बना के रखना चाहिए, क्योंकि आगे और ज़्यादा गिरावट हो सकता है। अब कितना गिरावट होगा ये तो आपको गारंटी के साथ कोई नहीं बता सकता है, लेकिन आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 से 6% तक का गिरावट आपको स्मॉल कैप मिड कैप में देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ से गिरावट होता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप SIP करते हैं तो अपने SIP को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ये जो गिरावट है ना, ये शॉर्ट टर्म का गिरावट है। मान लीजिए कि यहाँ इस गिरावट में 5 से 6% तक का गिरावट होगा, तो रिकवरी में भी 10 से 12% का रिकवरी ये स्मॉल कैप मिड कैप करेगा। और जैसे कि आप जानते हैं, हर एक गिरावट पर स्मॉल कैप मिड कैप ज़्यादा गिरता है, लेकिन जैसे ही बाजार में रिकवरी आता है तो स्मॉल कैप मिड कैप ज़्यादा रिकवरी भी करके दिखाता है। तो अगर आप यहाँ पर SIP करते हैं तो अपने SIP को कंटिन्यू कीजिए। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं तो अपने लमसम इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक होल्ड करके रखें। स्मॉल कैप मिड कैप से आपके पैसे पे शानदार पैसा बन सकता है। फिलहाल आगे मार्केट में आपको और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, डर के भागना नहीं है और अपना पैसा नहीं निकालना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर गिरावट को देखकर डर कर अपना पैसा निकालोगे तो लॉस आपको ही होगा। इसलिए आप बने रहो, ये गिरावट शॉर्ट टर्म के लिए है। क्योंकि अभी जो यहाँ पर इजराइल और ईरान का वार चल रहा है, इसके चलते भी मार्केट में काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और आगे और ज़्यादा गिरावट हो सकता है। तो कुछ भी यहाँ पर गुड न्यूज नहीं है जो मार्केट को ऊपर लेके जाए। सारे जो भी निकल के आ रहे हैं बैड न्यूज ही निकल कर आ रहे हैं, जिसके चलते आगे गिरावट हो सकता है। तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। इस गिरावट को आप एक अपॉर्चुनिटी समझो, एक मौका समझो, और जितना ज़्यादा गिरावट होता है उतना ही ज़्यादा आप सस्ते NAV में खरीदारी करते चलो। यहाँ से जैसे ही मार्केट रिकवर करोगे तो आपको इस किए गए इन्वेस्टमेंट पे शानदार रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो चलिए, अब मैं आपके सामने कुछ सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो पहला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये संजय कुमार जी की तरफ से सवाल आया है। इनका पोर्टफोलियो आया है, आप देख सकते हैं। इनके पोर्टफोलियो में 7 फंड है, 7 फंड है और ये टोटल 20,000 की SIP कर रहे हैं और इनको 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। तो देखिए, 15 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, 20,000 का इन्वेस्टमेंट करना है, तो 7 फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए। आपको यहाँ पर 2 स्मॉल कैप फंड रखना चाहिए, एक मिड कैप फंड रखना चाहिए और एक फ्लेक्सी कैप फंड रखना चाहिए। यही 4 फंड अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रख के 20,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15 साल में आपके पैसे पे शानदार पैसा बनेंगे। अब 2 स्मॉल कैप, दोनों अलग अलग AMC के आप ले सकते हैं, जो कि आपके पोर्टफोलियो में 4 स्मॉल कैप फंड है, उसी में से आप 2 स्मॉल कैप फंड रहने दीजिए। और मान लीजिए कि पारंपरिक भी आपके
पोर्टफोलियो में है उसको भी रखिए, और एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ले लीजिए। कहने का मतलब कि 4 फंड आप, एक निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ले लिए जहाँ पे आप SIP करेंगे, एक यहाँ पर आप चाहे तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हो गया, और एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। इस 4 फंड में अगर आप 5-5 हज़ार की SIP करते हैं तो मंथली आपका 20 हज़ार का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और 15 साल अगर आप लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पैसे पे शानदार रिटर्न बना के ये फंड देंगे। इसलिए अगर आप 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टाटा साइकिल जो फंड है, ऐसे फंड में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा फंड ले रखे हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो की सफाई कर सकते हैं, और सही समय पर सही फंड में आप इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे पे ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं। तब पैसा आपका है तो डिसीजन आपका ही होना चाहिए। मैं आपको रास्ता बता दिया हूँ कि 20 हज़ार के लिए 4 फंड रखे, और ये 4 फंड 15 साल के लिए फिट बैठते हैं, जो आपको 15 साल में शानदार रिटर्न बना के दे सकते हैं। अब आगे आपकी मर्जी। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूँ और उसका रिप्लाई देते चलता हूँ। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। निप्पॉन लार्ज कैप में 4000, मोतीलाल मिड कैप में 3000, पराग पारिक में 3000, क्वांट स्मॉल कैप में 3000 SIP, एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड 3000। क्या एक्सिस का फंड रिडीम कर लूं? देखिए आपके पोर्टफोलियो में सारे फंड बेस्ट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप यहाँ पर एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड को हटाने की बात कर रहे हैं, तो आखिर क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? सारे अलग अलग कैटेगरी के फंड है और सारे अलग अलग AMC के फंड है, तो फंड जो है वो बेस्ट है। अगर आप मान लीजिए कि लंबे समय से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, पिछले 2 साल 3 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप आगे भी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो म्यूचुअल फंड से अगर आप ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हो तो चाहे किसी भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उस फंड में आप लंबे समय तक बने रहो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप एक ही फंड में 10 साल तक बने रहोगे तो आपके पैसे पे शानदार रिटर्न बनेगा। अगर आप बार बार फंड चेंज करोगे या फिर रिडीम करोगे तो आप लंबे समय में भी अच्छा खासा पैसा नहीं बना पाओगे। मान लीजिए कि 1 साल इस फंड में इन्वेस्टमेंट किए, फिर रिडीम करके फिर दूसरे फंड में चले गए, फिर वहां पर 1-1.5 साल किए, फिर वहां से रिडीम करके तीसरे फंड में चले गए। तो अगर इस तरीके से आप बार बार फंड चेंज करोगे तो लंबे समय में भी आप अच्छा खासा पैसा नहीं बना पाओगे। इसलिए आप जिस भी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसी में लंबे समय तक बने रहे, इससे आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा और लंबे समय में एक आप बहुत बड़ा फंड तैयार कर पाओगे। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।